हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। मुफस्सिल थाना पुलिस ने पपारवा टांड में 2 देसी पिस्तौल के साथ कारतूस के बरामद। संदेह में दुकान संचालक से कर रही है पूछताछ। रैपिड एक्शन फोर्स ने शहरी क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों का किया भ्रमण। 3 जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने देवरी स्थित गोदाम का किया निरीक्षण। 17 पंचायतों में तत्काल नवंबर माह का राशन भेजने का दिया निर्देश। गांवों में पानी के लिए मचा हाहाकार। 4 दिनों से पानी सप्लाई है बंद। लोगों ने पीएचडी पर लगाया लापरवाही का आरोप। गिरिडीह मुफस्सिल थाना पुलिस ने क्षेत्र के पपरवा टांड स्थित एक दुकान के बगल से 2 देसी पिस्तौल के साथ कुछ जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस जिस दुकान के पास से हथियार बरामद किया है, उसके संचालक अशोक दास को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। देसी पिस्तौल अशोक दास की दुकान के बगल में एक बोरे में बंद मिला था और जिंदा कारतूस चंद फासले पर ईंट के ढेर में खोसा हुआ था। हालांकि प्रथम दृष्टया इस मामले में अशोक दास को फंसाने की साजिश के तहत दुकान के समीप बंदूक रखने की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस हर पहलू की जांच में जुटी हुई है। वहीं थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने भी कहा कि मामले में पूछताछ किया जा रहा है। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। हथियार को लेकर संदेह में आए अशोक दास प्राइवेट टीचर के साथ शादी में केटरिंग का काम भी करता है। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने शनिवार को शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इसका नेतृत्व एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने किया। इस दौरान रैफ की टीम ने जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ शहरी क्षेत्र के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उपद्रवियों को अपनी ताकत का भी एहसास करवाया। इस बाबत एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने बताया कि रैफ की टीम रूटिंग वर्क के तहत हर साल गिरिडीह आती है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में घूम घूम कर निरीक्षण करती है ताकि समय पर उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए। क्या चीज़ को लेके निकाले हैं? देखिए रैप की कंपनी जो है गिरिडीह जिला में एरिया फैमिलियराइजेशन के लिए, फैमिलियर होने के लिए टीम आई थी। उसको जगह जगह हम लोग दिखा रहे थे कि ये यहाँ का एरिया है, ये इलाका है। इसको लेकर के फ्लैग मार्च निकाला गया था। सर जी.सी. बोस मेमोरियल सोसाइटी के सदस्यों ने शनिवार को महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बसु की 165वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि गिरिडीह के विधायक सुदीव कुमार सोनू ने जे.सी. बोस चौक पर स्थित आचार्य बसु की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सोसाइटी के सभी सदस्यों ने पुष्पांजलि देकर महान वैज्ञानिक को नमन किया।
मौके पर मुख्य अतिथि विधायक सुदीव कुमार सोनू ने कहा कि सर जेसी बोस का स्मारक गिरिडीह की धरोहर है, इसे विकसित किया जाएगा। एक ऐसी धरोहर जिसने गिरिडीह शहर को नाम दिया, पहचान दी। सर जेसी बोस की जयंती पर उपस्थित तमाम लोग, सर जेसी बोस ने विज्ञान जगत को क्या दिया ये बताने की जरूरत नहीं है। हम गिरिडीह वासी इस बात के लिए कृतज्ञ हैं कि सर जेसी बोस का नाम गिरिडीह से जुड़ा और गिरिडीह सर जेसी बोस को याद करके आज गौरवान्वित होती है। इसी कड़ी में हम लोगों ने गिरिडीह में बनने वाली प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का नाम जब सर जेसी बोस के नाम पर रखा तो मुझको भी इस बात का बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि तमाम लोगों ने, गिरिडीह के तमाम प्रबुद्ध लोगों ने सर जेसी बोस के नाम की प्रस्तावित यूनिवर्सिटी का बड़ा समर्थन किया। और मुझको भी बड़ी खुशी इस बात की है कि सर जेसी बोस का नाम उस यूनिवर्सिटी के साथ, गिरिडीह के साथ ही अजर अमर होगा और यह अटूट संबंध जो सर जेसी बोस का गिरिडीह के साथ था, इसको हम लोगों ने पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। और मुझको उम्मीद है कि आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चों को भी जब इस बात की पूरी जानकारी रहेगी कि सर जेसी बोस का गिरिडीह से क्या संबंध था, तो निश्चित रूप से यही उनके प्रति हम लोगों की सबसे बढ़िया और सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम लोगों ने अपने महापुरुषों को अपने ख्यालों में, अपने कार्यक्रमों में, अपने भविष्य के हर चीज़ में याद रखा। जयंती कार्यक्रम में सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी प्रभाकर कुमार, रितेश सराग, कृष्ण मुरारी शर्मा, राजेश सिन्हा, गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य अनुज सिन्हा, नवीन सिन्हा, रामजी यादव, विनोद कुमार, शंकर पांडे, सुगंधा कुमारी, निशु कुमारी, अन्य सदस्य शामिल हुए। सर जेसी बोस का 166वां जयंती हम लोगों ने मनाया और यह पूरे आयोजन में सर जेसी बोस मेमोरियल सोसाइटी के लोग बहुत ही सक्रिय रहे। आचार्य सर जगदीश चंद्र बसु की 165वीं जयंती के अवसर पर हम गिरिडीह के सभी प्रबुद्ध नागरिक जमा हुए थे। सर जेसी बोस के बारे में पूरा विश्व जानता है और गिरिडीह में इनका स्थल रहा है, इसके बारे में पूरा गिरिडीह जानता है। जिस प्रकार से भी चूँकि ये डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन अभी माननीय विधायक जी के द्वारा जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी बनाया गया या जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि बेहतर एक अच्छा प्रयास है। आज यहाँ पर गिरिडीह में सर जेसी बोस का जयंती धूमधाम से मनाया गया और एक वैसे वैज्ञानिक जिन्होंने ये बताया दुनिया को कि पौधों में भी जान होती है, एक ऐसा संदेश दिया पूरे विश्व को, उनका यहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस लिया इसी जगह पर, इसी गिरिडीह में। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में चल रहे 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। समापन सत्र का उद्घाटन समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने किया। इस मौके पर रिसोर्स पर्सन सुजय कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्तमान समय में स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर सीबीएसई ने गंभीर चिंता जताई है। स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों के जीवन में अनेक बदलाव एवं समस्याएं आती हैं। समय के साथ साथ लड़कों और लड़कियों में कई प्रकार के शारीरिक बदलाव के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक सोच के बारे में उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। ऐसे बदलाव को लेकर बच्चे खुलकर परिवार से चर्चा नहीं कर पाते। वहीं समापन सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर एसपी सिन्हा ने कहा कि बच्चों के समग्र विकास में स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर की सकारात्मक भूमिका होती है। ऐसे में दिए जाने वाले प्रशिक्षण से शिक्षक अपडेट होते हैं और बच्चों के व्यवहार व स्वास्थ्य पर फोकस करते हैं। समापन सत्र में प्रधानाचार्य आनंद कमल ने रिसोर्स पर्सन सुजय कुमार मिश्रा, रंजन शर्मा एवं उपस्थित शिक्षकों का हृदय से धन्यवाद किया। रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझको सीटी मारी और भद्दे कमेंट्स किए। Don't be panic. Don't blame the child. Don't pressure the child to talk
क्वेश्चन टू मच और एग्रेसिवली। कई बार क्या होता है कि हम लोग बच्चे से जानबूझ के उकसाते हैं कि कुछ हुआ था, कब, कहां हुआ था बताओ तो। अरे सर आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, मैम आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, बट स्टिल वी वांट टू डू समथिंग रॉन्ग। बस यही सारे टॉपिक्स जो मैंने कहा ना कि दिस इज आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस, आई ओपनर्स। नेक्स्ट क्या है, आस्क द चाइल्ड टू फॉरगेट और एडजस्ट, मेक द चाइल्ड रिपीट द स्टोरी, confront offender in child's presence, make the child repeat the story. Is it easy? इसमें कितने लोग इसको नहीं समझ पाते? आप बच्चे को वही स्टोरी दोबारा रिपीट करने के लिए कहते हैं और एक बार नहीं हो सकता आप कई बार उसको कहते हो। कितने लोग इस प्रमाणित कर दिया। आपने हमारे सहयोगियों को, हमारे आचार्यों को फ्रेंडली वे में शिक्षा दिया। कभी टीचर का रोल नहीं आपने अदा किया। इसके लिए हम विद्यालय परिवार की ओर से आपको हृदय से आभार है और धन्यवाद भी है। वैसे विद्यालय परिवार आपका हमेशा आभारी रहेगा और विद्यालय परिवार की ओर से एक गिफ्ट है जो मैं इसी अवसर पर आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय सतीश्वर प्रसाद जी से निवेदन है कि आप दोनों रिश्तों बारिश ऐसी हो कि समुद्र में उफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समुद्र में उफान आ जाए और तालियां ऐसी बजनी चाहिए कि महफिल में जान आ जाए। और सल्लो में महफिल बना दिया है, ट्रेनिंग लगा ही नहीं, ट्रेनिंग नहीं लगा। ये जो 2 दिन का जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जैसे आप सभी जानते हैं कि बच्चों का सिर्फ एकेडमिक हमें इंप्रूव नहीं करना है, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, सर्वांगीण विकास करना है, उसमें हर एक चीज आ रहा है। तो हमारा जो 2 दिन का जो टॉपिक था स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस, जिसमें सर ने बहुत बारीकी से, मैं इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर, बारीकी से सर ने हर एक टॉपिक को टच किया। बच्चों की लाइफ के साथ कौन कौन, क्योंकि लाइफ इसलिए हम इंक्लूड करना चाहते हैं क्योंकि आपको क्लासरूम से बाहर भी जाना है। बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हम लोग ने देखा, वो अपने मोहल्ले में कर रहे हैं, हर एक जगह। तो टीचर जो है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक टीचर जो है वो सिर्फ टीचर नहीं है, वो एक गाइडर है। सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम है, स्कीम है, इस स्कीम की प्रशंसा होनी चाहिए। ऐसे एक शिक्षक का जीवन क्या है, योगदान करना और सेवानिवृत्त होना, बीच में न जाने कितनी पीढ़ियों को मार्गदर्शन करते जाना, लेकिन उसको खुद को जंप लेने का या कुछ अलग से सीखने का ऐसा अवसर पहले नहीं था। जब शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की रचना शुरू हुई 1976 में, उसके पहले तो किसी तरह के प्रशिक्षण का की न चर्चा थी न गुंजाइश था। आप स्वयं शिक्षक भी हैं, स्वयं प्रशिक्षक भी हैं। गावा में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 4 दिनों से गावा पानी टंकी से सप्लाई बंद है। पानी सप्लाई बंद रहने के कारण लोग नदी का दूषित पानी पीने को मजबूर है। घर की दूसरी जरूरतों के लिए भी लोगों को नदी का ही सहारा लेना पड़ रहा है। पानी सप्लाई बंद रहने को लेकर ग्रामीणों ने पीएचडी विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इलाके में पानी की परेशानी को देखते हुए शनिवार को जीप सदस्य पवन चौधरी ने पानी टंकी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टंकी से पानी सप्लाई में कई खामियां पाई हैं। उन्होंने बताया कि गावा प्रखंड में बने पानी टंकी से सप्लाई पानी 4 दिनों से बंद है, जिससे ग्रामीणों को नदी से पानी लाकर पीना पड़ रहा है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि पानी टंकी में लगा मोटर का कोपलेन टूट जाने से पानी सप्लाई बंद। उन्होंने इसकी मरम्मती करवाने के लिए जेई से दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि मोटर को बनवाने का काम चल रहा है और जल्दी उसे बनवाकर पानी सप्लाई शुरू किया जाएगा।
आज गांव पीएचडी विभाग में आए हुए हैं और देख लीजिए कि पीएचडी विभाग के लापरवाही से आज 4 दिन से पानी बंद है और छोटा सामान टूटने के बाद भी आज 4 दिन हो गया। अभी जई साहब से बात किए हैं तो बोले हैं कि वो सामान के लिए भेजे और लगता है कि इसमें 1-2 दिन और लगेगा। तो हम यही मांग करते हैं यहाँ के कर्मचारी से और ऊपरी विभाग से, गिरिडीह जिला से, कि पीएचडी हमारा अगर नहीं चालू होता है पानी तो यहाँ के बस्ती के लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। मतलब कि प्यासे लोग नदी के तरफ भागते हैं। अभी नदी में पानी है तो चूहा खोंड के पानी पी लेते हैं, लेकिन इस तरह से हालात है, आदमी अगर वो पानी पिएगा तो बीमार ही पड़ेगा। हम तो यहाँ के विभाग कहना चाहते हैं कि इस तरह की लापरवाही जो बराबर बरती जाती है इस पे थोड़ा संयम बरते, नहीं तो यहाँ पे लोग इस पीएचडी विभाग के लिए फिर आंदोलन के लिए हम लोग को बाध्य होना पड़ेगा। यही विभाग से मांग करते हैं कि इसको जितना जल्दी हो दुरुस्त करे। धन्यवाद। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड में 17 पंचायत में अनाज नहीं पहुंचने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। शनिवार को उपायुक्त के निर्देश पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी देवरी ब्लॉक पहुंचकर गोदाम का औचक निरीक्षण किया और जिन 17 पंचायतों में नवंबर माह का अनाज नहीं पहुंचा है उसकी जानकारी ली। उन्होंने जांच के दौरान अनाज नहीं पहुंचने में डीएसडी को दोषी पाया है। हालांकि उन्होंने गोदाम प्रबंधक और डीएसडी को आपसी समन्वय बनाकर हर हालत में 5 दिसंबर तक सभी पंचायत में अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन 17 पंचायत के पीडीएस दुकान में अनाज नहीं भेजा गया है वहां 5 दिसंबर तक नवंबर और दिसंबर माह का अनाज जाएगा और दोनों ही महीनों का राशन उपभोक्ताओं को 10 दिसंबर तक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशन बांटने में लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। खत्म हो गया, मात्र 7 या 8 पंचायत में वितरण हुआ, 10 पंचायत में। उसमें हम लोग कल सर से पूछे थे क्या हुआ है, आज जांच में आए हैं। जांच में हम लोग यही आए कि कुल 27 पंचायत में 10 पंचायत में अनाज जा चुका है, 17 पंचायत शेष है। जो भी हमारे यहाँ जो डीएसडी है और एजीएम है दोनों समन्वय करके डीएसडी अधिक से अधिक गाड़ी लगाएंगे और समय से पहले यानी 10 तक विस्तार मिला हुआ वितरण करने का, नवंबर एनएफएसए का, तो 5 तक हर हाल में अनाज पीडीएस दुकानदार के यहाँ अनाज चला जाना चाहिए। तदनुसार वो 10 तारीख तक 100% वितरण कर सके और लाभुकों को ससमय सही मात्रा में गुणवत्तापरक अनाज उनको मिल सके। दिसंबर माह में 2 महीने का अनाज मिलेगा लाभुकों को। हाँ, दिसंबर में 2 माह का मिलेगा उसको। नवंबर में अभी जो गया है नवंबर वितरण हो चुका होगा, जिस पंचायत में गया है। नवंबर का वितरण 10 दिसंबर तक होगा। दिसंबर का जैसे अनाज जाएगा उसी माह में वितरण करेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि मंथली डिस्ट्रीब्यूशन जो साइकिल है उसको 100% देवरी प्रखंड को हम लोग चाहेंगे कि उसी मंथ में अनाज पहुंचे और उसी मंथ में वितरण हो। ये हम लोग स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं। इसका सारे लोग सफल मॉनिटरिंग करेंगे जो यहाँ के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं और किसी प्रकार के कोताही किसी भी स्तर पर होगा तो जांचोपरांत कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ग्रीन राशन कार्डधारियों का क्या स्थिति है? ग्रीन का भी राशन जा रहा है, उसका नवंबर का भी वितरण आज अंतिम तिथि है। उसी तरह फरवरी बैकलॉग और दिसंबर करंट का भी अनाज, यानी एक माह में 2 अनाज हमेशा मिलेगा और अभी मिल रहा है। दाल, नमक, चीनी का भी थोड़ा दाल का भी जा रहा है। दाल आपको अक्टूबर का और नमक और अक्टूबर का जा रहा है और नमक आपका है, नमक और चीनी अप्रैल मई जून। सारे लोग निर्देश दे चुके हैं एजीएम को, डीएसडी को और हमारे जो भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। इसमें जो देर हुआ जो इस महीना में, उसके कल बताए थे सर। हाँ, देर हम मान सकते हैं, देर है, चुनाव का समय था, सारे एजीएम लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, बहुत से ट्रांसपोर्टर को भी दिक्कत थी। देर नहीं हुआ है, समय हम लोग उसको सारी चीज़ को कर लेंगे। थैंक यू। नामा में शनिवार को मुखिया संघ की बैठक गदर पंचायत भवन में हुई। बैठक में सर्वप्रथम झारखंड में पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संघ की ओर से बधाई दी गई एवं पंचायत स्तर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की उम्मीद की गई। बैठक में प्रखंड के सभी पंचायतों में मनरेगा के कार्य महीनों से बंद होने पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं
प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रति नाराजगी भी व्यक्त की गई। बैठक के दौरान मुखिया संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने वर्तमान सरकार को ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पंचायत को ग्रामीण क्षेत्र के सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु राशि उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब राशि उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इस राशि को भी पंचायतों को उपलब्ध कराने की मांग की गई। वहीं प्रखंड में नया राशन कार्ड बनाने, राशन कार्ड में नाम जोड़ना, छूटे हुए लाभुकों का पेंशन, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि जिन लाभुकों को नहीं प्राप्त हुआ उसे अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। मुखिया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गाँव मुखिया एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गाँव मुखिया एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज गाँव मुखिया संघ का बैठक गाँव प्रखंड के गद्दर पंचायत में की गई, जिसमें हम गाँव प्रखंड के सभी मुखिया ने जो देखा कि एक वर्षों से मनरेगा का कार्य ठप रहने के कारण आज हम लोग सभी मुखिया मिलकर निर्णय लिए कि सबसे पहले मनरेगा को चालू किया जाए। चूँकि तालाब डोभा बंद रहने के कारण लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हम लोग बीडीओ साहब को भी ज्ञापन सौंपेंगे। और दूसरी बात कि हम लोग का जो मानदेय है सभी मुखिया का कब से प्रखंड में आके पड़ा हुआ है। हम लोग बड़ा बाबू के साथ साथ बीडीओ साहब को भी कई बार बोले हैं, लेकिन आज तक हम लोग का मानदेय को भी भुगतान नहीं किया गया है। और हम लोग गाँव संघ मुखिया की ओर से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि 2010 से 15 के बीच में जब हम जेएमएम की सरकार थी, उस वक्त मुख्यमंत्री सड़क योजना के नाम से प्रत्येक पंचायत को 10 लाख रुपया दिया जाता था। लेकिन इस बार फिर मुख्यमंत्री से हम लोग मांग करते हैं कि जेएमएम की सरकार जब बनी है तो पुराना जो आपने काम किया है, जिस तरह से मुख्यमंत्री सड़क योजना बनाने के लिए मुख्य सड़क से लेकर ग्रामीण तक के लिए जोड़ने के लिए 10 लाख रुपया प्रत्येक पंचायतों को जो दिया जा रहा था, हम लोग सरकार से गाँव मुखिया संघ की ओर से मांग करते हैं कि हम लोग गाँव प्रखंड में भी सभी पंचायतों को यह राशि उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम लोग अपने गाँवों का विकास कर सकें। आज पंचायत सचिवालय गदर के सभागार में एक गांव मुखिया संघ का एक बैठक रखा गया, जिसमें अन्य प्रकार के मुद्दे जैसे पंचायत स्तर पर जितने भी काम हो रहे हैं सभी ठप पड़े हैं। जैसे मनरेगा के कार्य हैं वो कई महीनों से ठप पड़ा हुआ है, पूरे पंचायत में काम नहीं हो पा रहा है, प्रखंड के किसी भी पंचायत में काम नहीं हो पा रहा है। पुरानी बहुत सारी योजनाएं ऑनगोइंग हैं, उन सभी योजनाओं को अभी तक चालू नहीं किया जा रहा है। हम लोग जितना जल्द हो सके इन योजनाओं को आरंभ की जाए, उसमें डिमांड किया जाए और यहाँ तक कि मज़दूरों का भुगतान किया जाए। मज़दूरों के भुगतान ना होने के कारण सभी मज़दूर बाहर पलायन करने के लिए विवश हो रहे हैं। दूसरी बात, मुखिया संघ के लोगों को बहुत कम वेतन मिलती है। सभी मुखियाओं को मात्र सरकार की नई घोषणा के अनुसार 2500 रुपये मिलना है, जिसमें से अभी भी कई महीनों से ये भुगतान नहीं हो पा रहा है। हम चाहेंगे कि यह जितना जल्द हो सके यह भुगतान मिले। विगत कुछ ही समय पहले हम लोगों को एक उम्मीद थी कि दुर्गा पूजा में या दीपावली में हम लोगों को भुगतान होगा, लेकिन इतने बड़े बड़े पर्व भी निकल गए लेकिन आज तक कोई भुगतान नहीं हो पा रहा है। पंचायत स्तरीय जितने भी काम हैं उन सभी चीज़ों को अब चुनाव का हवाला दे करके बहुत समय तक रोका गया, लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया है। जितना जल्द हो सके इन सभी कार्यों को प्रगति पर लाया जाए। रैपिड एक्शन फोर्स 106 बटालियन के द्वारा शनिवार को स्नेहदीप वृद्धाश्रम गिरिजी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने वृद्धाश्रम में साफ सफाई किया गया, जिसमें सहायक कमांडेंट राजीव कुमार, मनोज कुमार और झारखंड पुलिस उप निरीक्षक संजीव कुमार भी मौजूद रहे। इस बाबत सहायक कमांडेंट राजीव कुमार ने लोगों से अपील किया है कि अपने आसपास के इलाकों में सफाई पर विशेष जोर दें और इसके लिए दूसरों को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि साफ सफाई रहने से लोग कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं, जिससे उनको शारीरिक लाभ के साथ साथ आर्थिक लाभ भी मिलता है और साथ में वातावरण भी शुद्ध रहता है।